आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्वनि, जो कि एक कविता है और इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। बच्चों, इस शीर्षक का अर्थ है आवाज़, और ये आवाज़ निराला जी के अंतर्मन से आ रही है, भाव कि उनके अंदर से आ रही है और इसी आवाज़ से प्रेरित होकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। कवि ने इस कविता में अपने जीवन की तुलना वसंत ऋतु से की है और वसंत ऋतु की उदाहरण देते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का, युवा पीढ़ी के मन से निराशा को दूर करने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। अंत का भाव है जहाँ समाप्त, के मेरा कवि जीवन अभी समाप्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आते ही वातावरण सुंदर लगने लगता है, चारों ओर खुशी छा जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और खुशी ने जन्म लिया है। लिखा है ना, मेरे वन में मृदुल वसंत। वन होता है, वन उन्होंने अपने मन को बोला है। वन का भाव तो होता है जंगल, उन्होंने जो जंगल अपने मन को बोला है। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल, और वसंत होती है ऋतु। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और खुशी ने जन्म ले लिया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। हरे हरे जे पात डालियाँ, कलियाँ कोमल घात। पात का अर्थ जहाँ है पत्ते, घात, घात का अर्थ जहाँ है शरीर। वो कहते हैं कि वसंत के आने से चारों ओर हरियाली सी छा गई है, जो कोमल पत्ते हैं सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न का अर्थ जहाँ है सपना, मृदुल, मृदुल कोमल, निद्रित, निद्रित भाव नींद से अलसाई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ जहाँ है सुबह, जहाँ प्रातः काल। तो वो कहते हैं कि अभी भी कुछ कलियाँ सोई हुई हैं, मैं उन अलसाई हुई कलियों के ऊपर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा और सुबह के आने का आदेश दूंगा। अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं, अभी भी निराश होकर बैठे हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी अभी भी निराश है, जो आलस्य से भरी हुई है, उन्हें अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। भाव कि उन्हें भी प्रेरित करूंगा और उनके अंदर भी आशा की नई किरण जगाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्राल्स लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अलसाई फूलों से उनका आलस्य खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प जहाँ उन्होंने फूल फूल भाव युवा पीढ़ी को बोला है कि जो अभी भी आलस्य से भरे हुए हैं, मैं उनके अंदर से आलस्य खींच लूंगा और निराश लोगों के मन को आशा से भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। वो कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीखा है, उन्हें भी मैं वही रास्ता दिखाऊंगा, वही द्वार दिखा दूं। द्वार का अर्थ है मार्ग या रास्ता, वही मार्ग दिखाऊंगा। उसी प्रकार देश के दुखी और जो निराश व्यक्ति हैं, उनके जीवन को सुखी और सफल बना दूंगा। तो अंत में वे फिर कह रहे हैं कि मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो अभी जीवन में बहुत से नए काम करने हैं। अपने देश के जो दुखी हैं, निराश युवा पीढ़ी है, उनके अंदर से वो निराशा दूर करनी है। वो निराशा दूर करके अभी मैंने जीवन में बहुत से नए काम करने हैं। तो बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए थे, जिनके अर्थ मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। जैसे मृदुल का अर्थ जहाँ लिखा है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, घात का अर्थ होता है शरीर, निद्रित, निद्रित भाव सोया हुआ, प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ है सुबह या प्रातः काल, तंद्राल्स, तंद्राल्स होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा, लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह या इच्छा।